चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी चैनल पर। आज इसमें हम टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का क्वेश्चन पेपर करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस से चूज किए हैं। तो अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं और आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले हमने चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 4 मॉडल पेपर बना दिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और साथ में मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के लिए। साथ ही साथ अगर आप टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो आपके लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चैनल पे कमेंट आ रहे थे कि सर टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का भी वीडियो बनाइए, तो उसके लिए हमने ये 40 क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आपको आईटीआई से रिलेटेड सारी स्टडी, साथ ही साथ आपको जॉब्स की नोटिफिकेशन के वीडियोज सब कुछ मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, व्हिच फंक्शन मेक्स अ स्टेबल वेव फॉर्म डिस्प्लेड ऑन द डीएसओ स्क्रीन। ठीक, इसमें से कौन सा फंक्शन है जो एक स्टेबल वेव फॉर्म डिस्प्ले करता है डीएसओ स्क्रीन पर, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप स्क्रीन। तो वो फंक्शन होता है आपका ऑटो सेट फंक्शन। ऑप्शन ए, ऑटो सेट फंक्शन। क्वेश्चन सारे इंग्लिश में है लेकिन उनका हम पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सैंपल विद द एडीसी इन डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ठीक, डीएसओ जो अभी हम बात कर रहे थे पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पूछ रहा है ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एडीसी, जिसको हम बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, वो होगा डेटा एक्विजिशन। ऑप्शन सी, डेटा एक्विजिशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोल्डर पेस्ट यूज्ड फॉर रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस। जो रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस में हम सोल्डर पेस्ट यूज करते हैं उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो उसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है आपका पाउडर्ड सोल्डर एंड फ्लक्स। ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, पाउडर्ड सोल्डर, यानी जो सोल्डर होगा पाउडर के फॉर्म में होगा एंड साथ में फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच कलर ऑफ सोल्डर मास्क इज यूज्ड ऑन पीसीबी। ठीक, इसमें पूछा जा रहा है आपका जो पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, उस पर जो हम सोल्डर मास्क यूज करते हैं वो किस कलर का होता है, ब्राउन, ऑरेंज, ग्रीन या वायलेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन एसएमटी। तो एसएमटी का आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। एसएमटी का फुल फॉर्म होता है आपका सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सपेंड द एब्रीविएशन CISC यूज्ड इन माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर में जो आपका CISC यूज होता है उसको आपको फुल फॉर्म बताना है। तो CISC का फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल इन द माइक्रो कंट्रोलर फैमिली इंस्ट्रक्शन सेट। तो जो माइक्रो कंट्रोलर का फैमिली इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें कितने इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होते हैं, तो वो होते हैं आपके ऑप्शन डी, 111 यानी 111। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ द 7 सेगमेंट डिस्प्ले ग्लोज टू डिस्प्ले द डेसिमल नंबर्स 0 to 9। तो जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो डेसिमल नंबर 0 to 9 को डिस्प्ले करने के लिए कैसे ग्लो करेगा। तो वहाँ पे आपका राइट आंसर होता है फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ सेगमेंट। जो सेगमेंट है उसको हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेप डाउन चॉपर। तो स्टेप डाउन चॉपर का काम क्या होता है। स्टेप डाउन चॉपर का काम होता है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम इसको यूज करते हैं। स्टेप डाउन चॉपर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप SMPS। SMPS आप सभी को पता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप SMPS को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं DC to DC बक कन्वर्टर। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, DC to DC बक कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच IC यूज इन द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM सर्किट ऑफ कंप्यूटर SMPS। ठीक, कौन सी IC है जो कंप्यूटर के SMPS की पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्किट में यूज होती है। तो वो होती है आपकी TL494। ऑप्शन ए, TL494। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच पावर डिवाइस इज यूज फॉर स्विचिंग पर्पज इन कंप्यूटर SMPS।
कौन सी पावर डिवाइस है जो कंप्यूटर के एसएमपीएस में स्विच मोड पावर सप्लाई में स्विचिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं MOSFET यानी मॉसफेट। ठीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैटिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज इनटू वेरिएबल डीसी आउटपुट। कौन सी स्टैटिक डिवाइस है जो कि फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज को वेरिएबल डीसी आउटपुट में बदलती है, तो ऐसी डिवाइस स्टैटिक डिवाइस को हम बोलते हैं डीसी चॉपर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच सर्किट यूज्ड इन एसएमपीएस फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। इसमें से कौन सा सर्किट है जो एसएमपीएस में वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज किया जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जो हम यूज करते हैं वो होती है हमारी स्विचिंग सर्किट। ठीक, ऑप्शन सी स्विचिंग सर्किट। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएमपीएस यूज्ड इन कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में हम एसएमपीएस यूज करते हैं उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। तो उसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन डी 20 किलो हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच सर्किट इज प्रोवाइडेड इन कंट्रोल सेक्शन ऑफ एसएमपीएस टू ड्राइव द पावर स्विचिंग ट्रांजिस्टर। इनपुट फिल्टर सर्किट, ऑप्टो आइसोलेटर सर्किट, रेक्टिफायर एंड फिल्टर सर्किट या पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर सर्किट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कौन सी सर्किट है जो एसएमपीएस के कंट्रोल सेक्शन में प्रोवाइड की हुई होती है, दी हुई होती है ड्राइव द पावर स्विचिंग ट्रांजिस्टर, पावर स्विचिंग ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर सर्किट, ऑप्शन डी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर सर्किट। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच सर्किट यूजेस द रेगुलेटर सैम्पलिंग PWM टेक्निक। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक जो है, कौन सी सर्किट हम यूज करते हैं, रेगुलेटर सैम्पलिंग। ठीक है, यूज द रेगुलेटर सैम्पलिंग PWM टेक्निक। ठीक, तो इसमें हम सर्किट जो यूज करेंगे वो होती है हमारी हाई पावर इन्वर्टर्स। ठीक, ऑप्शन सी हाई पावर इन्वर्टर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर का क्या पर्पज होता है, तो इन्वर्टर का पर्पज होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट्स डीसी टू एसी। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ आइडियल इन्वर्टर। व्हाट इज द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ आइडियल इन्वर्टर। सा टूथ वेव, स्क्वायर वेव, पल्स वेव या साइनोसोइडल वेव। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी साइनोसोइडल वेव। जो आइडियल इन्वर्टर का एक वेव फॉर्म होता है, आउटपुट वेव फॉर्म होता है, वो कैसा होता है, साइनोसोइडल वेव फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सपेंशन ऑफ यूपीएस इज। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रियल पावर टू द अपेरेंट पावर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रियल पावर है और अपेरेंट पावर, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, इसके रेशियो को हम कहते हैं पावर फैक्टर, ऑप्शन बी पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ यूपीएस। जो यूपीएस है आपका, उसकी अगर हमको लाइफ एक्सटेंड करनी हो तो एम्बिएंट टेम्परेचर कितना मेंटेन करना चाहिए, तो वो है आपका राइट आंसर 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको मेंटेन करना चाहिए लाइफ ऑफ यूपीएस एक्सटेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेंज फॉर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल डायमीटर इन mm। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है उसका स्टैंडर्ड रेंज क्या है उसके डायमीटर का mm में, तो वो होता है आपका 0.25 mm टू 0.5 mm। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, तो वो वेवलेंथ होती है आपकी 380 टू 750 नैनोमीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 380 टू 750 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन OTDR। OTDR का आपको फुल फॉर्म बताना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। ठीक, ऑप्शन बी है, याद कर लीजिए, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर यूज टू कैरी टेलीफोन एंड टेलीविजन सिग्नल्स। किस तरह का ऑप्टिकल फाइबर जो है टेलीफोन एंड टेलीविजन सिग्नल्स को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है, सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर, स्टेप इंडेक्स फाइबर या ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। राइट आंसर आपका सिंगल मोड फाइबर। जो टेलीफोन एंड टेलीविजन सिग्नल्स को कैरी करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, कैसा होता है वो सिंगल मोड फाइबर। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ट सूटेड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क लैन एप्लीकेशंस। ठीक, तो कौन सा ऑप्टिकल फाइबर बेस्ट सूट करेगा, चार ऑप्शन आपके, सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर या स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी
ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइनिंग टेक्निक यूज फॉर फाइबर ऑप्टिक केबल्स। जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं उसमें हम कौन सी ज्वाइनिंग टेक्निक यूज करते हैं उनको जोड़ने के लिए? फ्यूजन टेक्निक, इपॉक्सी टेक्निक, वेल्डिंग टेक्निक या सोल्डरिंग टेक्निक। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, फ्यूजन टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वैक्यूम का? तो वो होता है आपका 1, ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज द बेसिस फॉर द सिलेक्शन ऑफ एलईडी और लेजर डायोड एज द लाइट सोर्स इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। व्हाट इज द बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ एलईडी, ठीक, या लेजर। एलईडी या लेजर के सिलेक्शन का क्या बेसिस होता है, क्या बेस होता है एज द लाइट सोर्स इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जब इनको हम एज द लाइट सोर्स यूज करते हैं तो वहाँ पे जो बेसिस होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी, एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हिच पैरामीटर मेक्स द फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन इज द परफेक्ट चॉइस फॉर ट्रांसमिटिंग ब्रॉडबैंड सिग्नल्स। कौन सा पैरामीटर ऐसा है जो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन को परफेक्ट चॉइस बनाता है ब्रॉडबैंड सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए? लोअर लाइन लॉस, वाइडर बैंडविड्थ, लो मेंटेनेंस या एनवायरनमेंट इम्यूनिटी। राइट आंसर आपका वाइडर बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हिच मोड ऑफ ऑपरेशन द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड। ये ट्रांसफार्मर है आपका, आपको बताना है ये किस मोड में, मोड ऑफ ऑपरेशन में ये कनेक्टेड है। तो अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो हम बता सकते हैं इसको देख के ही कि ये है ऑप्शन डी, बूस्ट ऑपरेशन मोड में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मेंटेन्स कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इन द पावर सप्लाई सेक्शन मार्क्ड एक्स। ये आपका दिख रहा है यहाँ पे अनरेगुलेटेड इनपुट है AC DC, देन एक्स, एंड यहाँ पे रेगुलेटेड आउटपुट DC है। तो एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स होता है आपका ऑप्शन सी, जीनर डायोड। एक्स को हम बोलते हैं जीनर डायोड, जो अनरेगुलेटेड इनपुट को रेगुलेटेड आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हिच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कनेक्टेड बाय द 20x24 ATX कनेक्टर फ्रॉम द SMPS यूनिट। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो 20x24 ATX कनेक्टर से कनेक्ट होता है SMPS यूनिट से? तो वो होता है आपका मदरबोर्ड, ऑप्शन ए, मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर CVT। तो जो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर नहीं CVT है उसका वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो वो होता है आपका फेरो रेजोनेंस, ऑप्शन ए, फेरो रेजोनेंस। ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज द नेम ऑफ सेक्शन टू जनरेट अ प्रोग्रामेबल डिले। ठीक, यहाँ पे उस सेक्शन का क्या नाम है जो एक प्रोग्रामेबल डिले जनरेट करता है? उसको हम बोलते हैं टाइमर, ऑप्शन ए, टाइमर। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज द फ्यूजिंग करंट फॉर ए रिवायरेबल फ्यूज। तो जो रिवायरेबल फ्यूज होता है उसका फ्यूजिंग करंट क्या होता है? 1.2, 1.5, 2.2 या 1.42, 1.7। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, 1.42, 1.7। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हिच डिवाइस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन के लिए? MCB, MCCB, ELCB या इंसुलेटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हिच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रेटेड फॉर लेस देन 1 HP। कम्यूटेटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर या फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हिच मोटर इज करेक्टराइज्ड बाय लो रोटर सर्किट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। कौन सी मोटर है जो करेक्टराइज्ड है एक लो रोटर सर्किट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस से? तो वो है आपकी क्लास ए। क्लास ए की जो मोटर है वो लो रोटर सर्किट रेजिस्टेंस होता है उसका, और रिएक्टेंस भी लो होता है, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन थे आपके टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आपके ज़रूर हेल्प करेंगे। साथ ही अगर आप कोई कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं इससे रिलेटेड तो उसमें भी आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि इस चैनल पर जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। थैंक यू।